गोलबंदी करके एक सामूहिक नरसंहार करने की कोशिश की गई है। वीडियो भी है कि वो लोग दरवाजे पे चढ़ के ईंट से सबको मार रहे हैं, उनके दरवाजे पे चढ़ के मार रहे हैं। सब लोग यहाँ खड़े थे, अभी बात ही हो रही थी कि दौड़ के आगे गोली नज़दीक से 2 फीट की दूरी से गोली मार रहे हैं। उसको हमारे भाई को गोली पार हो गई है, छाती में से निकल। अच्छा, आपके भाई थे? जी, चाचा के लड़के हैं हमारे वो। अच्छा। और फिर वहाँ पे ये लोग जब उनको धरपकड़ करने लगे तो इनके पूरे परिवार के लोग जितने लोग थे सब लोग ईंट से चढ़ के मार रहे हैं। उसका भी वीडियो है। किसी के सर पे किसी को चला रहे हैं, किसी को ईंट चला रहे हैं, किसी डंडे से मार रहे हैं। सौरभ मौर्य के हम भाई। सौरभ मौर्य के भाई हैं? जी जी। अच्छा। इतना दबंग प्रवृत्ति के हैं लोग। कल अब पता नहीं कैसे माताजी कल अभी जिला अस्पताल में जाया गया तो उनको भर्ती नहीं किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि आपकी माताजी को? जी जी जी। तो कहा जा रहा था कि अभी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजवर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों, आपसे बता दूं कि अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घोसी कोतवाली मझवारा क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है मुंगेसर ग्राम सभा में। आपसे बता दूं कि कल शाम को 4:30 और 5 के बीच में गोली चली थी, यहाँ पे फायरिंग हुई थी। उसमें बताया जा रहा है कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अभी हम लोग मौके पे पहुँचे हैं और जानकारी लेंगे कि आखिर गोली चली क्यों थी, विवाद कैसा था। और बताया जा रहा है कि जो गोली चलाने वाले थे और राय साहब, और सबसे बड़ी बात है कि सार्वजनिक ज़मीन थी, रोड का मामला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पिलर खोदा गया है, इधर से एक रास्ता आ रहा है, ये रास्ते में और बीच रास्ते में ही पिलर खोद दिया गया है और एक यहाँ पे पिलर खोदा गया है। ये दोनों पिलर को लेकर के ही विवाद हुआ था। गांव के लोगों का कहना था कि आप रास्ते में ना खोदिए, रास्ते से साइड करके खोद दीजिए और रास्ता कम से कम छोड़ दीजिए आने जाने के लिए। उसी बात को लेकर के विवाद हुआ और उस समय वर्तमान प्रधान है राय साहब। और आपसे बता दूं कि यहाँ पे कल से ही प्रशासन की टीम भी यहाँ पे उपस्थित है, देख सकते हैं। और ये इधर पूरा राय साहब जो प्रधान जी हैं, इनका घर बन रहा था और यही मेन विवाद है। बाकी गाँव के लोग हमारे साथ हैं, पूरी जानकारी इन लोगों से ही लेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं सच्चिदानंद पांडे हूँ, इसी ग्राम का निवासी हूँ जी। सुबह विवाद हुआ था सर, चूँकि पूरे ग्राम सभा में, चूँकि पहले लोग बाइक से साइकिल से चलते थे, रास्ता पतला संकरा होता था। चूँकि समाज है तो उसकी व्यवस्था भी थोड़ी ठीक होनी चाहिए। अब लोगों के पास बड़ी गाड़ियाँ हो गई हैं, जगह जगह पूरे गांव में जैसे जैसे पुरानी मकान गिरा करके निर्माण कार्य शुरू हुआ, यही लोग खुद पहल करके उसको किनारे किए कि भाई सबको आने जाने के लिए रास्ता दे। हम अपनी ज़मीन में खुद दिए हैं। वहीं हमारे बगल में कुम्हार की ज़मीन है, उसमें रास्ता मिला। इधर गांव में कई लोगों को दबा करके रास्ता दिया गया। जब ये निर्माण शुरू हुआ तो चर्चा ये होने लगी कि भाई अब उधर एक रास्ता है तो किसी खतौनी में विवादित है, तो ये जब रास्ता जाएगा तो इधर मौर्य लोग, उधर गुप्ता, इधर आबादी है अच्छी। आखिर काल में किसी के घर शादी विवाह कोई फंक्शन है तो आखिर गाड़ी कैसे जाएगी? तो थोड़ा सा 19-20 कर लीजिए ताकि इधर गाड़ी चली जाए, इधर काली जी के स्थान होते हुए सीधे रास्ते पे चली जाएगी गाड़ी, सुविधा हो जाएगी। गांव में सबको रहना है, इसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ बढ़ लिया गया। तो ये सब जो बातें हैं, अब थोड़ा सा नागवार लगा। इसके बाद हम लोग वहाँ SDM साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिए। मौके पर लेखपाल साहब जब आए तो हम लोग आ गए यहाँ, ये बताने के पर्पज़ से कि नहीं बता दिया जाए उनको कि क्या सही है, उनको सुविधा मिल जाए। लेखपाल साहब को दोनों पक्ष की बात सुन करके वो सही फैसला ले लेंगे क्या मामला है। अभी बात ही हो रही थी कि तभी पता नहीं कहाँ से वो आए प्रधान जी। और क्या नाम है प्रधान जी? मार्कंडे राय। मार्कंडे राय वर्तमान प्रधान है मार्कंडे राय। और अभी बात चल रही थी, कोई बात नहीं ऐसी। लेखपाल बोले कि हमको, आप लोग चुप रहिए, हमको अपना काम करने दीजिए। तभी फायर झोंक दिए, तड़ातड़ फायर होने लगा। अब भाई गोली चल रही है तो अब आदमी कौन रुकेगा? जान तो सबको प्यारी है। हाँ, अब हम लोग सभी लोग किनारे हटे। फिर इसके बाद अब यहाँ लड़ाई झगड़े का माहौल बन गया। हमें लगा कि लड़के को गोली लगी है, कहीं दिक्कत न हो जाए हमारी लापरवाही की वजह से। उसको लेकर गए और वहाँ सुला करके फिर हम अपनी गाड़ी कार लेकर के आए। तब तक एक गाड़ी आ गई थी और उसको हॉस्पिटल लेकर गए। वही आप वीडियो देखें हमारी वहाँ पे। जी जी। किसको पहले गोली लगी थी? अनुराग राय को। अनुराग राय को। जी। उसके बाद दूसरी गोली? दूसरी गोली
क्या नाम है उसका, सौरभ मौर्य को लगी थी सर। इसके बाद हम देखे कि सब लोग जूझ गए हैं। प्रधान जी भी अपना जितना हो पाया लड़ाई झगड़ा बचाव की कोशिश किए। रिवॉल्वर उनके हाथ में था, तो अब दिमाग में ये हुआ कि कहीं ऐसा ना कि और किसी को मार दें। तो किसी तरह से उनसे बड़ी मशक्क़त के बाद जो है वो रिवॉल्वर छीनने का प्रयास किया गया। उस दौरान जो ईंटा पत्थर उल्टा सीधा जो हुआ, यही सब घटना है सर। चलिए, आप ही के लड़के थे सौरभ मौर्य? जी, हमारे अच्छा, सौरभ मौर्य। क्या हुआ था कल? कल यही रास्ते को लेकर विवाद हुआ। कितना बजे गोली चली थी? गोली 3 बजे के बाद चली सर। 3 बजे के बाद चली? समथिंग 3 बजे तक। तो इसमें 2 लोगों को गोली लगी? 2 लोगों को। कहाँ पे हैं इसमें वो लोग? दोनों लोग बनारस हैं हॉस्पिटल। अच्छा, और भी किसी का शायद पैर भी टूटा है? जी, हमारी वाइफ हैं। अच्छा, तो ये झगड़ा मतलब करने से पहले आप लोग जब जैसे घर शुरुआत किए बनाने के लिए, तो आप लोग पुलिस को कंप्लेन किए थे उसमें? नहीं, कल जब खुदाई शुरू हुई तो तुरंत हम लोग 112 नंबर को किए। एडीएम साहब के एप्लीकेशन पड़ा, उन्होंने आदेश किया लेखपाल साहब को कि जाइए मौके का वो आख्या दीजिए। हाँ, जब लेखपाल साहब आए उसी समय तो ये सब बवाल हो गया। तो कितनी फायरिंग टोटल हुई थी? 3 फायर हुआ था। 3 फायर हुआ था। 2 लोग घायल हुए, 1 बचे। चलिए ठीक है, क्या कहेंगे भैया? कहना क्या है भैया, बस ये है कि प्रशासन से हम लोग ये अपील करेंगे कि जितना हो सके उतना हम लोग की मदद की जाए। और यहाँ पे विवाद को छोड़ के इन लोग पूरा गोलबंदी करके एक सामूहिक नरसंहार करने की कोशिश की गई है। वीडियो भी है कि वो लोग दरवाजे पे चढ़ के ईंट से सबको मार रहे हैं, उनके दरवाजे पे चढ़ के मार रहे हैं। सब लोग यहाँ खड़े थे, अभी बात ही हो रही थी कि दौड़ के आगे गोली नज़दीक से 2 फीट की दूरी से गोली मारे हैं। उसको हमारे भाई को गोली पार हो गई है, छाती में से निकल। अच्छा, आपके भाई थे? जी, चाचा के लड़के हैं हमारे वो। अच्छा, और फिर वहाँ पे ये लोग जब उनको धरपकड़ करने लगे तो इनके पूरे परिवार के लोग जितने लोग थे सब लोग ईंट से चढ़ चढ़ के मारे। उसका भी वीडियो है, किसी के सर पे किसी को चला रहे हैं, किसी को ईंट चला रहे हैं, किसी भी डंडे से मार रहे हैं। उन लोगों का ये अंगूठी भी उन्हीं लोगों का पड़ा है, देखिए। अच्छा, ये अंगूठी उन्हीं लोगों का पड़ा है अभी। तो इसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? गिरफ्तारी का सर तो मारकंडे का तो नहीं क्लियर है सर, लेकिन इनके परिवार के और 8 लोग गिरफ्तार किए गए, प्रशासन उसी समय उठा ली थी। अच्छा, 8 लोग गिरफ्तार हुए? जी जी। और जो प्रधान जी थे जो गोली चला रहे थे, उनका अभी कुछ सर हम लोग को कोई सूचना नहीं, अभी अभी कुछ सूचना नहीं। चलिए, आपसे बता दूं कि आप गांव के ही हैं? जी। मौके पे थे आप? हाँ, मौके पर से। क्या हुआ था, देखिए आप पूरी कहानी। हाँ, हम सभी लोग आए वहाँ पर खड़ा हुए और लेखपाल साहब आए, यहाँ पर खड़े थे। तब तक वो आए प्रधान जी उधर से और तुरंत कोई कहना नहीं, तुरंत गोली चला दिए। सीधा रास्ता जाता है इधर नहर पे सीधा। अच्छा, ये रास्ता सीधा नहर पे चला जाता है? हाँ, सीधा नहर पे जाते हैं रास्ता। अच्छा, तो ये जो बालू रखा हुआ है ये सीधा जाता है कि इधर से घुमा के जाता है? नहीं, बालू वाला ही सीधा जाता है। तो वहाँ पर बालू रख के अपना कब्जा किए हैं। वहाँ पर वर्तमान में है वो पेड़ नहीं था, वो जबरन लगाए हैं। जो नीम का पेड़ दिख रहा है? जी जी, कि वो नहीं था, बहुत पहले नहीं था। ये 2-3 साल से ये पेड़ लगाया गया है। अच्छा जी जी जी। बालू मौर्य जी के भाई हैं? जी, सौरभ मौर्य के हम भाई। सौरभ मौर्य के भाई हैं? जी जी। अच्छा, इतना दबंग प्रवृत्ति के हैं लोग। कल अब पता नहीं कैसे माताजी कल अभी जिला अस्पताल में जाया गया तो उनको भर्ती नहीं किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि आपकी माताजी को? जी जी जिनका पैर टूटा है? जी, तो कहा जा रहा था कि अभी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर सोमवार को हैं। तो हम लोग अपने हिसाब से निजी चिकित्सालय में उनका इलाज अभी करा रहे हैं। जी जी। अच्छा, इतने दबंग लोग प्रवृत्ति के लोग हैं। पहले से इन लोगों की पहले से सेटिंग थी, गोलबंदी थी। 100 नंबर जब आया वहाँ पे उपलब्ध थी, उस समय भी गाली दिया जा रहा था इनके द्वारा। जी, इस समय भी कहा जा रहा था कि हम गोली चलाएंगे, सबको खानदान को मिटा देंगे, तुम लोग भिखमंगे हो। राम वृक्ष, हमारे दादा के दादा का नाम लेकर कहा जा रहा था कि राम वृक्ष खान। ये समझिए कि अभी भी इनके अंदर मानसिक जो विशेष गांव जाति विशेष अपने को मानते हैं और जाति विशेष के ऊपर टिप्पणी करते हैं कि हम गांव में सबसे बड़े हैं। अभी जमींदारी प्रथा का ही ये नाम लेते रहते हैं कि हमारे पिताजी जमींदार थे, सबको इतना दिए हैं, मकान दिए हैं, इतना घर दिए हैं, हम अभी नहीं देंगे किसी को। ये सब अभी भी अगर रिकॉर्ड निकलवाया जाए तो इनके नाम पे 30-40 बीघे ज़मीन इनका तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जो बंजर जो ग्राम समाज ज़मीन होती है वो पूरा कब्जा किए हुए हैं। अपनी दबंगई के दम पे उसको कब्जा करवा लिए हैं, अपने नाम करवा लिए हैं सब ग्राम सभा में मिल के। हाँ, जमीन है। और सचिवालय के लिए प्रस्ताव आया तो
हमारे ग्राम सभा में सचिवालय के लिए प्रस्ताव आया कि सचिवालय बनाने के लिए, तो लिख के दे दिया जाएगा कि ज़मीन नहीं। टंकी के लिए प्रस्ताव आया, उसके लिए भी लिख के दे दिया जाएगा कि ज़मीन नहीं, जबकि 6 बीघा 64 मंडा करीब खुद ही कब्जा किए हुए हैं बंजर ज़मीन। चलिए आपसे बता दूं कि कल जो वर्तमान प्रधान जी हैं वो यहीं पे बातचीत अभी हो रहा था, समझौता की बात हो रही थी, ये ग्रामीण के लोगों का कहना है। लेकिन प्रधान जी आते हैं और धड़ाधड़ यहीं इसी जगह पे गोली चलाने लगते हैं और मौके पे 2 लोगों को गोली लगी, तीसरी फायरिंग हुई, शायद वो वहाँ पे बैठ गए तो उनको गोली नहीं लग पाई, ये गांव के लोगों का कहना है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जो इनका पैर टूटा है वो यहीं पे ईंट पत्थर जो आपको दिख रहा होगा, ये नए से ही निकला हुआ ईंट है और इसी खुंटे पे शायद गिरी हैं, तो उनका पैर भी टूट चुका है इस समय। इसमें तो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। बाकी ये गांव के लोग हैं और गांव के लोगों ने पूरी बातें बताई, जहाँ पे गोली चली थी वहाँ से लेकर के, और एक गमछा वगैरह जो दिख रहा होगा ये प्रधान जी का ही है वर्तमान में, अभी भी उनके भाई का है, सॉरी। और आपसे बता दूं कि जो इनका कहना है कि जब ये वर्तमान प्रधान जी जो हैं, प्रधानी जब प्रधान बने उस समय जो ईंट था एक खड़िंजा था, लेकिन खड़िंजा से इसको पड़िंजा बना दिए, आप देख सकते हैं। वो जो रास्ता सरकारी रास्ता जो आता है जी, वहाँ पे खड़ंजा सरकारी बना था, रामबचन चौधरी प्रधान थे, वो वहाँ से लेके उस वहाँ पे मिलाया गया था। जब ये वर्तमान प्रधान हुए उसी समय खड़ंजा को उखाड़ के ये लोग दोनों लोग मिल के पड़ंजा कर लिए, मतलब पूरा नक्शा चेंज कर हाँ दिया। नक्शा चेंज करके रास्ता नहीं रहेगा हमारे दरवाजे पे, जबकि उसका सरकारी कागज निकाला जाए तो मिल जाएगा कि वहाँ पर। और प्रधान जी से भी पूछेंगे तो बता देंगे कि वहाँ पे हम उन्हीं की प्रधानी में बना था। जो पूर्व प्रधान थे, इसके 3 बार पहले जो प्रधान थे रामबचन चौधरी थे अच्छा। वो बनवाए थे, उनके माध्यम से बना था। लेकिन जब इनकी प्रधानी आई तो जो खड़िंजा शुरुआत से में पड़ंजा कर दिया, पड़िंजा कर हाँ, दिए कि हमारे यहाँ रास्ता नहीं रहेगा। अच्छा जी, चलिए, तो उस समय आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं लिए? ऑब्जेक्शन सर क्या, विवाद करने से यही चीज़ हम लोग टालने की कोशिश कर रहे थे, प्रशासन के पास दौड़ रहे थे, वही चीज़ बाद में वो कर दिए। हम लोग टालने की इसी की कोशिश कर रहे थे ना कि विवाद ना मतलब हो। जिस चीज़ से आप लोग बच रहे थे उसी वही चीज़ आज हो गया। वही ये कर रहे थे। अब ये इनको ये है कि छोटी बिरादरी के लोग इनको कैसे बोल दे रहे हैं, हाँ, कि हम नानजात हो गए, कैसे तुमसे बोला था मैं। मतलब आज भी चल रहा है कि हम बाबू साहब हैं और तुम नानजात हो, तो क्यों हमारे सामने आ रहे हो बोलने के लिए ना, आवाज क्यों उठा रहे क्यों हो? खड़े हो रहे हो मेरे सामने? आज भी ये चल रहा है। जी जी, इनके यहाँ ये मानसिकता, ये इनके एक सुकीर्ण मानसिकता होती है, वही चीज़ इनके अंदर है। जी, चलिए आपसे बता दूं कि इन लोगों का कहना है कि जब ये प्रधान बने तो प्रधान से पूरा खड़िंजा था, यही रोड आ रहा है और ये रोड सीधा नहर पे चला जाएगा, ये ग्रामीण के लोगों का कहना है। लेकिन प्रधान जी का जब से प्रधान बने तो ये खड़िंजा था, खड़िंजा से इसको पड़िंजा बना दिए कि ये खड़िंजा रास्ता नहीं है। और आप देख सकते हैं यही जो पिलर खुदा रहा था, जेसीबी से खुदाई हो रही थी, एक पिलर एक बाजू में पिलर, ये दोनों पिलर खुदाई हो रहा था और गांव के लोगों ने इसी को रोकने के लिए आए। अभी बातचीत हो रहा था, शायद नेकपाल साहब ही वर्तमान में पहुंच चुके थे और बात ही हो रहा था। लेकिन प्रधान जो वर्तमान प्रधान है, प्रधान जी उधर से आते हैं रिवाल्वर हाथ में लेकर के और धड़ाधड़ फायरिंग चालू कर देते हैं। मौके पे 2 लोग घायल हुए और एक तीसरी गोली जो मारे वो तो बैठ गए, तो शायद वो बच गए। और इनके पिताजी हैं और इसके बाद जो एक हैं महिला हैं, वो उनका शायद उसी मामले में को लेकर के पैर टूट गया, वो भी वर्तमान में भर्ती हैं। 2 लोगों का सर भी फूटा है। बाकी ये रही मुंगेसर ग्राम सभा की पूरी कहानी, जो कल शाम को फायरिंग हुई और अभी भी प्रशासन की टीम पूरी यहाँ पे बैठी हुई है सुरक्षा में। बाकी ये वीडियो देख करके आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।